युग दृष्टा का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सब साहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। हमारा जो यहाँ पर विषय चल रहा है, आदिनाथ भगवान की स्टोरी, आदिनाथ भगवान की कथा। उसमें उन्होंने दीक्षा ले ली है ना। और उन्होंने 6 माह का नियम लिया कायोत्सर्ग मुद्रा में रहने का, जहां पर उनके साथ 4,000 और भी राजा दीक्षित हुए थे। लेकिन वो बहुत बेचैन हो गए, उनसे नहीं उस तरह की साधना की गई, है ना। स्वामी स्वामी कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है उनको फॉलो करना है, जैसा वो कर रहे हैं वैसा हमें भी करना है। तो ऐसा करके बहुत ज्यादा समय नहीं निकल सकता, अनलेस कि अपने अंदर से वो करने की इच्छा जागृत ना हो। ठीक। तो उसके बाद भगवान का आहार का समय आया। तो किसी को मालूम ही नहीं था कि कैसे देना आहार, क्योंकि ये तो आदिनाथ भगवान है, युग के आदि में हुए। किसी को भी उससे पहले भगवान आहार कैसे करते हैं या दिगंबर मुनि आहार कैसे करते हैं ये जानकारी नहीं थी। ठीक है ना। चारू, एक सेकंड जय ने। जी एक चीज बीच में तुम्हें पूछ रही हूँ मैं रोक के। ये जो बताया कि 6 महीने का इन्होंने नियम लिया, जी तो शुरू में ही ले लिया था जैसे ही वो उन्होंने दीक्षा ली? जी जी। उन्होंने ओके। उसी समय ले लिया था कि छह ओके, महीने ठीक। तक अभी कुछ नहीं कहेंगे करेंगे, एक जगह पर खड़े रहेंगे ऐसे। तो उसी के बाद 6 महीने जो अंतराय रहा इनका, वो रहा उसी के बाद उसके छह बाद महीने उसके बाद 6 महीने का अंतराय ओके। रहा, तो 1 साल तक उन्होंने एक कुछ नहीं ग्रहण किया। अच्छा, दीक्षा लेते ही हो गया था, ठीक है। ओके, थैंक यू। ठीक है। तो ये चीज हमने देखा था कि वो आए और किसी को कुछ मालूम ही नहीं था, तो सब चिंतित तो हुए, लेकिन कर क्या सकते हैं, भगवान बोल नहीं रहे हैं। और वो आए और वो चले गए, है ना। क्योंकि क्या समझते हैं सब लोग, यही समझेंगे ना कि उन्हें जो चाहिए वो दे दो। राइट। तो उन्होंने ऑफर किया, तरह तरह के खाने ऑफर किए कि अच्छा ये खाने का मन होगा ये खा लो, वो खा लो, इस तरह से। लेकिन वो नहीं रुके। राइट। वापिस से उद्यान, सिद्धार्थ उद्यान में जहां उन्होंने दीक्षा ली थी, वो उस तरफ वापस चले जाते थे। नहीं मालूम यह कब तक चलेगा, कब मिलेगा विधिवत आहार। तात्कालिक विकल्प से भी सामयिक निराबाद चल रही है। सामयिक मतलब समता की साधना। ठीक। तात्कालिक विकल्प मतलब उस समय भले ही विकल्प हुए हों, आहार के लिए उठना है, आहार के लिए घूमना है ना, कौन कैसा क्या ऑफर कर रहा है देखना है, लेकिन फिर भी अंदर से समता की साधना निराबाद चल रही है। उनके अंदर किसी तरह के भावों में बदलाव नहीं आया। ये अरे ये मुझे समझ क्यों नहीं रहे, अरे ये मुझे देख क्यों नहीं रहे, है ना। उनके अंदर से कुछ भी, मतलब जैसे कहते हैं ना कि आवेश नहीं आया। अनियतकालीन सामायिक की पूर्णता तो आत्मा के यथार्थ दर्शन से होगी। अनियतकालीन मतलब जिस समय, बहुत अनादिकाल से जो समय चलता आ रहा है, उस समता की साधना अनियतकालीन सामायिक की पूर्णता तो आत्मा के यथार्थ दर्शन से होगी। जब वास्तव में अपने को पा लेंगे, तब बोलते हैं ना यथाख्यात चारित्र। राइट। तो असली चारित्र तो वह कहलाता है। देह का यह संयोग ही अशेष संयोग का मूल है। बाकी सारे संयोगों का मूल जो है देह है।
इसी से दुख की परंपरा अनाहत चलती है। विदेही का स्पर्शन कितना सुखद है और कितना स्वतंत्र। स्वतंत्र स्व ही मुख्य है, स्व ही आनंद है, स्व ही चित्त है, स्व ही वह है। वह सो मैं ही मैं, चाहूं और मेरे ही रूप मेरे ही खेल। सब में मैं, स्व में मैं, पर में भी मैं। ठीक। स्वतंत्र स्व ही मुख्य है। स्व मतलब अपना जीव तत्व। हर तरफ जीव तत्व ही जीव तत्व नजर आ रहा है। ठीक। उसी में आनंद है, उसी में चेतना है। ठीक है ना। मैं सत्ता पर भी मैं, सत्ता का विस्तार, महासत्ता का निर्विकार दर्शन। अनुभूति फैली है देह की पृथक भावना में, और मात्र जानन हारा देखन हारा लखन हारा निराकारा चिद आकारा सारा। ठीक। अनुभूति, महासत्ता का निर्विकार दर्शन। अब उस समय तो नहीं हो रहा है ना उन्हें, राइट, जब वो तपस्या कर रहे हैं उस समय उन्हें आत्मा का दर्शन अभी नहीं हुआ है, लेकिन अनुभूति है। राइट। अनुभूति फैली है देह की पृथक भावना में। देह अलग, मैं अलग, ऐसी अनुभूति उन्हें हो रही है। और मात्र जानन हारा, देखने वाला, जानने वाला, है ना। लखना भी एक तरह से देखने की ही डेफिनेशन में आता है। लखन हारा, निराकारा, चिद आकारा और सारा। ठीक। तो कैसा है वो, उसको महसूस कर पा रहे हैं। बीत गए कितने ही दिन, जा चुका हूं कहाँ कहाँ। स्मृति की आवश्यकता नहीं, प्रतिपल जो निराकुल बन गया है। पर कल्याण का भाव आया, किंतु विधि का बंधन कितना दृढ़तर है। 6 महीने के अनवरत कायोत्सर्ग से भी उसका बंधन नहीं टूटा। विधि मतलब कर्म का बंधन कितना दृढ़तर है। ठीक। 6 महीने का कायोत्सर्ग तप किया, तब भी उस कर्म के टूटने में अभी तक भी दिखाई नहीं दे रहा है कि कितना दृढ़ कर्म का बंधन उदय में आया है। ठीक है ना। कितना दुर्लभ है सम्यक विधि से विश्व का कल्याण। सबका कल्याण करना चाहो तो कैसे कर सकते हैं, जब तक कि कर्म के बंधन से हर कोई जुड़ा है। राइट। तो कोई करना भी चाहे किसी का कल्याण तो कर नहीं पाता। अब दुनिया उनका कल्याण करना चाहती है, उनको भोजन देना चाहती है, लेकिन उनकी विधि नहीं मिलने से, जो कर्म के उदय से, अंतराय कर्म के उदय से चल रहा है ना, उनका कल्याण नहीं हो रहा। पर होगा ऐसे ही। यह मार्ग अवरुद्ध नहीं होगा, क्योंकि सुख की अभिलाषा में मात्र मैं ही नहीं, यह लोक भी अभिलाषी है। ये उनके अंदर के विचार बताए जा रहे हैं। कितने ही महीने बीत गए, ये देव प्रतिदिन उद्यान से आते हैं। सर्व प्रयास करके हम लोग थक गए। स्वयं भरत और बाहुबली भी चिंतित हैं। परम पिता के गूढ़ अभिप्राय को जब ये समर्थ राजपुत्र नहीं समझ सकते, तो हम और आप क्या करें। धन पैसा धान्य स्त्री पुत्र सुंदर कुलीन कन्याएं, सारा राज्य सब कुछ तो भेंट करना चाहा, पर कुछ भी स्वीकृत की आहट नहीं। लगभग 6 महीने होने को है। इंद्र भी कहाँ सोया, देव समूह कहाँ गया, कोई बताने वाला नहीं। सब लोग भ्रमित से हैं, मानो किसी कुदेव की छाया में सबका ज्ञान आच्छादित हो गया हो। है ना। वैसे तो इंद्रदेव जल्दी जल्दी आ जा रहे थे, जब कल्याणक होते हैं तब पहुंच जाते हैं, पंचाश्चर्य करने भी पहुंच जाते हैं। लेकिन अभी कहाँ गए, जब भगवान भूखे घूम रहे हैं। है ना। तो कहा कि कर्म के आगे देव भी कुछ नहीं कर सकते। है ना। ऐसा नहीं कि देव आके उनके अंतराय कर्म को दूर कर दे, उसको तो उन्हें ही काटना होगा। हाँ नंदा जी, आपने हाथ रेस किया। ये आपने जो पंचेश्वर आश्रय बोला, इस ये क्या होता है, इसका क्या मतलब? आगे बताया जाएगा इस आए। अच्छा। ठीक है। तभी कुरु जंगल देश के हस्तिनापुर नगरी के राजा, कुरु वंश के शिरोमणि सोमप्रभ के छोटे भ्राता श्रेयांश कुमार को रात्रि के अंतिम पहर में स्वप्न दर्शन हुआ। किसी दूसरी नगरी के राजा के छोटे भाई श्रेयांश कुमार को स्वप्न आया। स्वप्न फल जानकर सोचा कि ऐसा अतिथि आएगा जो मेरू सा उन्नत होगा और
समुद्र सा गंभीर। कुछ देर बाद खबर आई कि अति उन्नत महावीर धर्म के प्रवर्तक महादिगंबर महाराज ऋषभ के कदम आज हस्तिनापुर की ओर पड़ रहे हैं। अनेक देश नगर ग्रामों में भ्रमण करते हुए आज स्वामी अपने नगर पधार रहे हैं। कौतूहल की दौड़ में सारा नगर आनंदित हो गया। राजा सोमप्रभ और राजकुमार श्रेयांश दोनों ही अंतःपुर सेनापति और मंत्रियों के साथ उठकर राजगृह से बाहर आए राजगृह से बाहर आए और प्रभु को प्रांगण में देख हर्ष अतिरेक से प्रभु के चरण कमलों को प्रणाम किया। तदनंतर प्रदक्षिणा दी। साक्षात भगवान की इस भक्ति में दोनों भ्राता रोमांचित हो गए। ठीक है ना, रोमांचित तो होना ही था। जो राजकुमार श्रेयांश नाथ है ना, श्रेयांश कुमार है, वो उनके पूर्व भव में जब वो ललितांग देव थे, उनकी सोम प्रभा नाम की देवी हुए थे, जिससे कि उनको बहुत तीव्र स्नेह हो गया था। उसके बाद कई भवों तक वो हस्बैंड वाइफ बने। फिर एक भव में वो उनका पुत्र बना सुविधि कुमार। ठीक है ना, वो सुविधि कुमार जो थे उनका पुत्र बना आ, ये राजकुमार श्रेयांश वाला जी। ठीक। और फिर उसके बाद दोनों साथ में प्रतीन्द्र भी बने, स्वर्ग में इकट्ठे गए एक ही स्वर्ग में। तो कई भवों तक उनका एक गाढ़ स्नेह चलता रहा। हालांकि जो स्त्री पर्याय थी उसने वो छेद दी थी जब भोग भूमि में ऋतिधारी मुनिराज उनको संबोधन के लिए आए थे, तो उन्होंने सम्यक दर्शन को प्राप्त किया और अपने स्त्री पर्याय को खत्म कर दिया। है ना, उसके बाद वो कभी फिर स्त्री नहीं बने। अब वो बार बार या तो देव बने या उन्हीं का पुत्र बने, और अब जाकर उनको भोजन कराने वाले पहले राजा बने। साक्षात भगवान की इस भक्ति में दोनों भ्राता रोमांचित हो गए। सौधर्म और ईशान इंद्र की तरह दोनों ने प्रभु को गृह प्रवेश के लिए कहा। उच्च आसन पर भक्ति पूर्वक बैठाया और जल आदि समर्पित कर पाद प्रक्षालन कर अपने पापों को प्रक्षालित किया। अतीव पूजा और भक्ति से सारा महल गुंजायमान हो गया। भगवान की तपोपूत आभा में प्रवेश करते ही राजा श्रेयांश को जाति स्मरण हो आया और 8 भव पूर्व वज्रजंग के साथ जो श्रीमती ने चारण युगल को आहार दान दिया था, वह पुण्य संस्कार आज फलीभूत हुआ। मतलब कि आत्मा पर किसी भी काम के संस्कार इतने लंबे तक पड़ सकते हैं, आप देख सकते हैं। 8 भव पहले उन्होंने अपने आप को श्रीमती की पर्याय में और वज्रजंग के साथ एक चारण रिद्धि, है ना, युगल को आहार दान दिया था, जिसके की संस्कार वश उन्हें आज अचानक से जैसे ही भगवान की आभा में आए, उन्हें याद आ गया कि कैसे आहार देते हैं। ठीक है ना, इसीलिए कहा जाता है कि जब भी कुछ अच्छा हम करते हैं उसमें अगर इंटेंसिटी बहुत है ना, तो उसके संस्कार हमारी आत्मा पर पड़ जाते हैं। ठीक है ना, बहुत बड़ी चीज है ये कि हम देख नहीं पाते, इसका मतलब कि कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है ना, संस्कार पड़ते जाते हैं आत्मा पर। बुरे डालने हो तो बुरे बन सकते हैं। कोई जीव जब नरक से निकलकर मनुष्य बनता है तो बहुत उसके परिणाम बहुत खराब होते हैं। पता चलता है कि वो जीव नरक से आया है। आगे के छठे काल में मोस्टली जो जीव होंगे वो नरक से आए हुए होंगे और वापस नरक जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपस में लड़ना मरना झगड़ना खाना पीना ये सब नरक से आए हुए जीवों के लक्षण रहते हैं। पर चारू ये नहीं कहते कि नरक से आया जीव दोबारा नरक नहीं जाता? नहीं नहीं, ऐसा कहीं से नहीं है। नरक अच्छा। से नरक में नहीं जाता, लेकिन नरक से मनुष्य बन सकता है, हाँ, तिर्यंत फिर बन उसके सकता है। बाद हाँ, नरक में जाएगा। वापस जा सकता है। हाँ हाँ, नरक से नरक में नहीं जाएगा ना, ठीक है। करेक्ट। ठीक है, थैंक ठीक है, तो उनको स्मरण आ गया। आहार की यथावत विधि का स्मरण कर राजा श्रेयांश आहार देने को उद्यत हुए। एक तरफ स्वामी खड़े हैं और सामने है राजा श्रेयांश। राजा के राजा ने प्रभु के पाणी पात्र में शुद्धि पूर्वक इक्षु रस की अक्षय धारा को छोड़ दिया।
1 साल से जिसने कुछ ग्रहण नहीं किया था, उसको गन्ने का रस दिया जा रहा है। तत्काल ही गगन से रत्न वृष्टि पुष्प वृष्टि होने लगी। नगाड़ों की गंभीर ध्वनि बजने लगी। मंद मंद शीतल सुगंधित समीर बहने लगा। और जय हो, धन्य है यह पात्र, धन्य यह दान, धन्य है यह दाता, जयवंत हो, है ना। इस तरह का निर्बाध जो है जयकारा होने लगा। तो ये जो अभी घटना घटी, गगन से रत्न वृष्टि पुष्प वृष्टि, ये क्या कहलाता है? ये पंच आश्चर्य कहलाते हैं। ये देव करते हैं। जब भी किसी रिद्धिधारी, किसी विशिष्ट आत्मा का कुछ विशिष्ट कार्य पूरा होता है, तो जो देव हैं वो पंच आश्चर्य करते हैं। ठीक है। इवन कभी बड़े बड़े रिद्धिधारी मुनिराजों के आहार हो जाते हैं, तब भी वो पंच वृष्टि करते हैं, 5 प्रकार की बारिश। ठीक है। रत्नों की वृष्टि, पुष्प वृष्टि, नगाड़ों की गंभीर ध्वनि, है ना, शीतल सुगंधित हवा, और जय जयकार का अनुमोदना की नाद। यह धर्म जो श्रावक और श्रमण के दो कूलों के बीच निर्बाध प्रभावित हो रहा है, धन्य है यह धर्म रथ जो आमने सामने खड़े होकर राजा और महाराजा दोनों धर्म के दो पहिए ही हों, और इक्षु की धार इस धर्म की अखंड धुरा हो। धन्य यह दान जो अनुमोदना करने वालों को भी पुण्य देता है। आहार पश्चात दोनों भ्राता प्रभु के पीछे पीछे जाते हुए, अपने को कृत कृत्य समझते हुए, गदगद हो रहे कभी चरणों को देखते तो कभी देह यष्टि को, मानो आज उन्हें सब कुछ मिल गया, है ना। तो इतने वर्षों तक, मतलब इतने भवों तक उनका साथ पाकर, पुण्य आत्मा का साथ मिल जाए ना, तो अपना भी अपन कल्याण कर लेते हैं, है ना। तो इसीलिए कहा भी जाता है, सत्संगति या कल्याण मित्र जो है जीवन में सब कुछ दिलाने वाला होता है। ठीक है? चक्रवर्ती इंद्र को भी जिन्होंने लज्जित कर दिया, है ना, चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती भी पिता को या ऋषभ देव भगवान को आहार नहीं करा पाए, उसका लाभ किसे मिला? श्रेयांश कुमार को। इंद्र को भी जिन्होंने लज्जित कर दिया, ऐसे दोनों भ्राता बहुत दूर तक प्रभु को भेजकर रुक रुक कर पुनः पुनः प्रणाम कर वापस लौटे। लौटते हुए दोनों भाइयों को संपूर्ण नगरी बधाई दे रही है, कह रही है कि आज धर्म रथ का प्रवर्तन हुआ, है ना। एक नई प्रोसेस सीखी उन्होंने, तो धर्म रथ का प्रवर्तन हुआ, धर्म आगे चल पाएगा। नहीं तो मुनिराज को आहार ना दे पाते तो मुनिराज के तो प्राणांत हो जाए, कुछ भी है। राइट। किसी को समझ में ही नहीं आए, और किसी को तो आ ही नहीं सकता, तो और भगवान बोलते नहीं। राइट। तो ये बहुत ही दुविधा वाली बात हो गई। आज ये मुक्ति मार्ग गतिमान हुआ। खड़े हुए पात्र और दाता ने आज बता दिया कि धर्म 2 प्रकार का है ना। एक तरफ मुनि महाराज खड़े हैं और एक तरफ गृहस्थ खड़ा है। दोनों के धर्म के दोनों पहियों का यथास्थान महत्व है। इनके बीच की इक्षु धारा श्रावक और श्रमण के मध्य यथोचित दूरी बनाए हुए है। इस दान धारा के प्रवाह से ही विशुद्धि के स्रोत श्रावक में फूट पड़ते हैं। यह इक्षु धारा दोनों चक्रों को कसे हुए है। दोनों धर्म के बीच की दूरी यदि बाधित हुई तो धर्मरथ अग्रसर नहीं होगा। दोनों धर्म के बीच की दूरी यानी श्रमण दूर चला जाए और श्रावक या गृहस्थ दूर हो जाए, है ना, दोनों एक दूसरे को जानते नहीं, कर नहीं रहे एक दूसरे का, तो क्या होगा? धर्म आगे अग्रसर नहीं होगा। आकिंचन की मन तुष्टि श्रावक को भूरी भूरी आशीष देती जा रही है। मन तुष्टि श्रावक को भूरी भूरी आशीष देती जा रही है। न दाता को अभिमान है, न पात्र को दीनता। मौन पूर्वक सब कुछ चल रहा है और भावों की प्रसन्नता प्रकट हो गई पंचाश्चर्य के रूप में। ठीक। तो जो श्रावक है उसको भी, जिनको दिया है उनकी तरफ से भूरी भूरी आशीष मिलती जा रही है। आज इस प्रक्रम को देखने वाले धन्य हो गए। समस्त आर्यवर्त में हवा की तरह राजा श्रेयांश के घर महाराज ऋषभ की
आहारचर्या चर्चित हो गई। भरत शीघ्र अतिशीघ्र हाथ जोड़े राजा श्रेयांश के घर आए और राजा श्रेयांश को बहुत बहुत मांगलिक वंदनीय वचनों से अलंकृत किया। महाराज ऋषभ यदि प्रथम तीर्थ प्रणेता है, तो आप भी प्रथम दान तीर्थ प्रणेता हैं। दान करने की पद्धति को उन्होंने वहां से स्टार्ट किया। आपका यह कुरु वंश धन्य है। आदिनाथ भगवान का वंश तो क्या था? इक्ष्वाकु वंश, है ना। और राजा श्रेयांश कुमार का कुरु वंश। हाँ नंदा जी, आपने हाथ रेस किया। हाँ, तो इस समय तक ये भरत चक्रवर्ती बन चुके थे। हाँ, भरत तो चक्र। ये मतलब इनके अधीन ही रहे होंगे राजा श्रेयांश भी। इनके अधीन हाँ, मतलब। हाँ, इनके अधीन रहे होंगे राजा श्रेयांश, बिल्कुल सही है। अच्छा, तो वो ये मित्रता अपने का व्यवहार। अधीन का मतलब ये नहीं है कि वो स्वामी है और ये सेवक है, ऐसा नहीं है। सेवक ने मतलब सब अपना अपना कर रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट अब कर रहे हैं उनको। दुष्ट राजा है तो उसको उसके साथ युद्ध किया, बाकी सब अपना अपना काम कर रहे थे। ठीक है। बट हाँ, बिल्कुल उन्होंने स्वामी स्वीकार किया। देवों ने राजा श्रेयांश की पूजा की। तब से वह तृतीया तिथि ज्येष्ठ मास की अक्षय तृतीया पर्व के रूप में प्रतिष्ठित हो गई। है ना, कितनी अजीब सी बात है ना ये। अपने भी यहाँ पर आने वाली है ना, 30 तारीख को है कि कब है? 3 तारीख को है, बहुत कोइंसिडेंस है एक्चुअली यार। 30 तारीख को। 30 हुआ। तीस 3 तारीख को अप्रैल। है या अक्षय तृतीया। 30 तारीख को इतना अंजू का कोइंसिडेंस पाना भैया, है। हमने हमारा भी यही योग दृष्टा चल रहा है और वही सब्जेक्ट चल रहा है जो मैं भी यही आहार सब्जेक्ट है दान का, और वही दिन आ रहा है। हाँ, इतना oh my God, है ना, बहुत ही गजब की बहुत बात है, बहुत कोई। जो आज भी प्रचलित है। स्वयं भरत ने प्रथम दान तीर्थ की वंदना की। 1 साल का उपवास पूर्ण करने वाले परमेश्वर को दान देने वाले हे गुरुराज, आज आपका यश दिग दिगंत तक सदा के लिए अमिट हो गया। आपको छोड़कर इस सम्मान का भागीदार कोई नहीं बन सका। है ना, ऐसा लग रहा है जैसे आदिनाथ भगवान ने अपनी मित्रता निभाई हो। है ना, जो जन्मों जन्मों तक उनके साथ व्यवहार में मित्रता थी, वही मित्रता आज उन्होंने पूरी करी। चारू, अक्षय तृतीया 30 तारीख की है। हाँ जी, हाँ जी, 30 अप्रैल की। हाँ। हाँ, आपको छोड़कर 30 अप्रैल को यार। हाँ, आपको छोड़कर इस सम्मान का भागीदार कोई नहीं बन सकता। परमात्मा को अपने गृह में ठहराने वाले हे पुण्य तीर्थ, आप ही कुरु कुल के सूर्य हैं। व्रत और दान से चलने वाला यह दया धर्म आपने गतिशील कर दिया। सकल जन, इंद्र, खेचरों और देवेंद्रों को भी संतोष देने वाले इस कृत्य का बखान असंभव है। यह कह चक्रेश्वर अयोध्या की ओर हर्ष हर्ष अश्रु से दिशा बनाते चल पड़े। ठीक, तो चक्रेश्वर मतलब चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती अपनी जगह पर आ गए। ठीक, अब भगवान तो अपनी जगह वापस अयोध्या नहीं जाने वाले थे, उन्होंने तो वापस से उद्यान में जाना था। ठीक है ना। अब इसी तरह का क्रम जो है ये चलता रहा। कितने समय तक? बिलीव नहीं करेंगे, 1000 वर्ष तक। 1000 वर्ष की तपस्या करनी पड़ी आदिनाथ भगवान को, तब जाकर उनको केवल ज्ञान हुआ। हाँ रेखा जी, आपने हाथ रेस किया। हाँ नहीं, बस ये कहती है अक्षय तीज कल है क्योंकि एकम और दूज इकट्ठी हो गई है। अच्छा अच्छा, 29 कल ही हो रही है, और भी अच्छी बात है। तो बहुत ही समय पर अपने को ये पढ़ने को मिला, अपने भाव बन रहे हैं। हाँ, मैं तो जब चालू किया तो लगा तुम वही शायद पढ़ रही हो स्पेशली निकाल के, मैं क्या होता है। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, हम बिल्कुल लाइन से चल रहे हैं। और पूरा हस्तिनापुर याद आ रहा है इसकी वजह से कि वहां पे भगवान आए हैं और बिल्कुल शहंस राजा आहार, ऐसा मीन्स पूरा आंखों के सामने दिख रहा है ऐसे। रहा है सही, है क्योंकि ना, हमने बहुत लिखा ही सुंदर इस दिख रहा तरह है से पूरा। है, है ना। एकदम आंखों के सामने चित्र बन जाए उसका, इतना सुंदर। हाँ। चारू, जी। अक्षय तृतीया 30 तारीख की ही है, लेकिन कुछ लोग मान रहे हैं तिथि घटनी का। हाँ जी, अदरवाइज 30 तारीख को ही है, पत्री में 30 तारीख को ही लिखा हुआ हाँ है। जी, हाँ जी, ठीक है, अपने या सबके यहाँ का स्पेशल अलग होता अलग है है, क्या? दैट्स ओके। जहाँ जैसी व्यवस्था है वैसा कर लीजिए। नंदा, अक्षय तृतीया को कुछ स्पेशल होता है? स्पेशल नहीं है, नहीं दान का दिन माना जाता है। नहीं, जिसने व्रत किया होता है ना उसका पारना पाना होता होता है उसका। कल वैसे आदिनाथ साथ भगवान की पूजा होती है और मंदिर में अपन भक्तामर विधान कर है। रहे हैं। अंजू का देखो, अंजू का वो करती है ना ये व्रत, अंजू का पारना बुधवार को है। साल भर का पाना होता है ना पूरा। परसों है, परसों उसका पारना है।
ऐसे इंडिया में तो मंदिरों में गन्ने का रस रख के हाँ गन्ने चलिए का रस पिलाते हैं हाँ सबको। सबको पिलाते मंदिरों में रखते हैं इंडिया में, दिल्ली में। हाँ नहीं सब जगह रखते हैं। हाँ, सब मंदिरों में गन्ने का रस, वो गन्ने का रस निकालने वाले आगे को बुला चलते हैं। लेते हैं और पूरा हाँ, सबको आगे पिलाते हैं। आगे चलते हैं। ठीक है। तो यस, मेनली दान के लिए प्रसिद्ध है, तो जो भी दान निकालने के भाव बनाए तो वैसा करना चाहिए। ठीक। बरसी कैवल्य। हम लोग ये बरसी तो बोलते हैं, इसको पूरा साल भर करते हैं। अच्छा। एक उपास एक काशना, ऐसा एक व्यासना। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बोला। कैवल्य अनुभूति। अब क्या है, भगवान की ये जो तपस्या है, भगवान आहार लेने आते हैं नगर में और फिर वापस चले जाते हैं अपनी साधना के लिए, है ना। तो ऐसा करते करते उन्हें 1000 वर्ष निकल गए। आदिनाथ भगवान की आयु बहुत लंबी थी, 84 लाख पूर्व, है ना। और 83 लाख पूर्व के बाद उन्हें ये वैराग्य हुआ था। तो 1 लाख पूर्व का समय उनके पास बचा था, जिसमें से कि 1000 वर्ष उनको तपस्या करके केवल ज्ञान पाने में लगे। उसके बाद पूरा समय उनका समो शरण जगह जगह लगता था, 1 लाख पूर्व संवर्ष तक, -1000 कर दीजिए, उतना समय तक केवल ज्ञान उनका जो था जगह जगह जो है धर्म की प्रभावना कर रहा था। तो कह रहे हैं, सहस्त्र वर्षों के इस प्रक्रम के बीत जाने पर ध्यान की एकाग्रता हुई। बीत जाने पर, है ना। अब क्या है, अब बीत गए 1000 वर्ष, जब तपस्या का समय था तो वह बीत गया। अब भगवान का समय आ गया इस चीज के लिए और अधिक ध्यान लगाने का। ठीक है ना। अब इसके बाद उन्हें आहार के लिए नहीं उठना होगा। अब भगवान अपने ध्यान में, और कितनी लंबा ध्यान, ये सिर्फ 48 मिनट, मात्र 2 घड़ी के लिए इस अंतर मन को आत्मा में बिठाने के लिए स्वयंभू वृषभ को इतना प्रभूत काल लग गया। उस तरह की व्यवस्था, अंदर के परिणाम, है ना, उस तरह के शुक्ल ध्यान लगाने के लिए जो रिक्वायरमेंट है एक तरह से, वो 1000 वर्ष लग गए उसके लिए, अपनी बॉडी को तैयार करने में, अपने कर्मों को उस लेवल तक काटने में। ठीक है ना। वहां तक पहुंचने में केवल ज्ञान कोई छोटी मोटी चीज नहीं है ना। वो अलग बात है कि भरत चक्रवर्ती को अंतर्मुहूर्त लगा, लेकिन आदिनाथ भगवान को 1000 वर्ष लग गए उस केवल ज्ञान के लिए ध्यान को बनाने में। ठीक। जिन्होंने पूर्व जीवन में 2 बार उपशम श्रेणी पर आरोहण किया, चारित्र के यथा भाव का अनुभवन किया, चारित्र को भी अनुभव करके उपशम श्रेणी यानी 11वें गुण स्थान तक होकर आ गए थे। हाँ, रेखा जी आपने हाथ रेज किया। हाँ, 1000 वर्ष किसमें लगे? तपस्या करने में। तपस्या करने में। जैसे अच्छा। बाहुबली भगवान का सिर्फ 1 वर्ष आता है, हाँ ऐसे हाँ, ही आदिनाथ भगवान 1000 वर्ष तक तपस्या करनी पड़ी। ठीक है, ओके, थैंक है यू। ना। तो कर्म सबके अपने अपने हैं, राइट। किसी के ज्यादा बंधे हैं, किसी के कम। अपन कभी भी किसी को देखकर ये अनुमान ना लगाएं कि वो ऐसे जीवन क्यों जीता है या वैसे क्यों जीता है। सबके अपने अपने कर्मों का बैलेंस है। ठीक है ना। कोई बहुत अच्छे से ध्यान लगा लेता है, कोई नहीं लगा सकता, लेकिन ध्यान की एकाग्रता ही सबसे बड़ा कारण है कर्मों को काटने के लिए। पर चारू, मैं एक चीज समझती हूँ कि शायद काल का प्रभाव भी होता होगा, क्योंकि जैसे जैसे भगवान आगे गए, आगे आगे, महावीर भगवान का बहुत ही थोड़ा काल रहा तपस्या का, और ऐसा नहीं भरत है, जी का तो खैर ऐसा बहुत ही नहीं कम, है। लेकिन काल का प्रभाव से सारे भगवानों के अलग अलग टाइम हुए, हाँ, कम ही होते चले गए। नहीं नहीं, कम नहीं होते चले गए, किसी का ज्यादा किसी का कम। ठीक है ना। मल्लीनाथ भगवान का सिर्फ 6 दिन रहा। तो हर एक का अपना अपना कर्म के बैलेंस के ऊपर डिपेंड करता है ना। ओके, हम्म, ओके, ओके, थैंक यू। हम्म। चारित्र के यथा भाव का अनुभवन किया, तदुपरांत श्री वज्र वृषभ नाराज सहनन के धारी निर्विकल्प समाधि में लीन होते हैं, पर समाधि के फल से अछूते रह जाते हैं। क्या मनोबल की कमी है? नहीं, मनोबल रिद्धि तो प्राप्त है। मतलब कि
भगवान क्या है, बहुत अच्छी तपस्या चल रही है, फिर भी क्यों नहीं केवल ज्ञान हो रहा है ना। तो उसके लिए क्वेश्चन ऐसे रेज कर रहे हैं लिखने वाले, कह रहे हैं कि फिर भी समाधि नहीं हो पा रही है उनकी। ऐसा क्या, क्या मनोबल की कमी है? नहीं, मनोबल रिद्धि तो प्राप्त है। क्या कायबल की कमी है? नहीं, कायबल रिद्धि भी प्राप्त है। तो क्या वैराग्य की कमी है? नहीं, सदा अखंड वर्धमान चारित्र है। तो क्या ध्यान की सात्यता नहीं? नहीं, 6 मास तक सतत कायोत्सर्ग निश्चल त्रय योग से किया है ना। लेकिन क्या कह रहे हैं, पूर्वबद्ध कर्मों की यह श्रृंखला केवली गम्य है। कितने कर्म बांध रखे थे, जो काटते काटते भी 1000 वर्ष लग गए। सोचिए, उन्होंने तो किसी से बात ही नहीं करी, किसी के लिए किसी तरह का कोई विचार नहीं, है ना। और एक तीर्थंकर होते हुए उनको 1000 वर्ष की तपस्या करनी पड़ी। तो कहा, पूर्वबद्ध कर्मों की यह श्रृंखला केवली गम्य है। सतत पुरुषार्थ के उपरांत भी यह कार्य कितना दुष्कर हो गया, पर निराश या उदास नहीं, क्योंकि विश्वास है कि पुरुषार्थ सही दिशा में हो रहा है। पर काल जो कर्म में अपने भावों से बद्ध है, वह अनुलंघ्य है अभी, पर अदम्य नहीं। मतलब कि कर्म अभी कटे नहीं है ना। काल जो कर्म में अपने भावों से बद्ध है, वह अनुलंघ्य है। अनुलंघ्य मतलब जो बंधे हैं उनको ऐसे लांघा नहीं जा सकता, लेकिन दबाया जा सकता है, अदम्य नहीं, है ना। दम करने लायक है। संधि प्राप्त हो रही है, जिसमें ध्यान के तीक्ष्ण बाणों से कर्म शक्ति टूट टूट कर विगलित हो रही है। छपक श्रेणी पर आरोहण होना है। छपक श्रेणी मतलब 12वें गुणस्थान में, है ना। अब I'm assuming कि सबको थोड़ा गुणस्थान की जानकारी हो गई होगी, भले याद ना रहा हो। 14 गुणस्थान में से जो श्रेणी आरोहण है वो 8वें गुणस्थान से होता है। ठीक है। श्रेणी आरोहण का मतलब ध्यान में विशुद्धि बढ़ती चली जा रही है, अंतर मुहूर्त में सब कुछ होता जा रहा है। कर्म या तो दब रहे हैं या क्षय को प्राप्त हो रहे हैं। इसीलिए पहले उन्होंने पिछले पूर्व जीवन में 2 बार उपचम श्रेणी पर आरोहण किया, यानी 11वें गुणस्थान तक जा चुके, लेकिन कर्म को काट नहीं पाए, क्षय नहीं कर पाए थे, है ना। तो कर्म जब तक क्षय नहीं होंगे वे फिर से उदय में आ जाएंगे। और इस बार वो छपक श्रेणी यानी क्षय करके कर्मों का और ऊपर चढ़ना चाहते हैं। छपक श्रेणी पर आरोहण होना है, पर कषाय के काशायिकपन से उपयोग फिसल जाता है। जन्म जन्म की किट्टिमा शैवाल ऐसी जमी है कि पैर रखने से पहले ही फिसल जाता है। मतलब ध्यान करते हैं और फिर कषाय का उदय आ जाता है। आगे बढ़ने की बात कहाँ, पर प्रयास निरंतर जारी है। और प्रभु ने एक एक को उस एकाग्रता से चुनना प्रारंभ किया। ठीक है। प्रभु ने क्या किया, अब मन बना लिया, शुक्ल ध्यान करना है। शुक्ल ध्यान करना है नहीं, बेसिकली ऐसा नहीं मानकर बैठते कि मुझे शुक्ल ध्यान करना है, मुझे केवल ज्ञान पाना है। ठीक है ना। वो तो सिर्फ और अब सिर्फ अपने ध्यान में बैठते हैं। ठीक है ना। और वो ध्यान अगर लग जाए तो क्या क्या होता है वो बता रहे हैं। तो प्रभु ने एक एक को उस एकाग्रता से चुनना प्रारंभ किया था। वह स्वयं कर्म ही हार कर समर्पण करता जा रहा है। यह अनेकांत से ही समझ में आती है। अनेकांत मतलब पर्सपेक्टिव, किस पर्सपेक्टिव से ये बात कही जा रही है। तो प्रभु क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ ध्यान में बैठे हैं। ऐसा नहीं कि मैं कर्मों को चुन चुन कर मारूं या काटूं, राइट। कर्म को हराऊं, ऐसा कोई भाव नहीं है, वो सिर्फ ध्यान में है। लेकिन कहने वाले ऐसा किसी अपेक्षा से ऐसा कह सकते हैं कि प्रभु ने एक एक को उस एकाग्रता से, ध्यान की एकाग्रता से चुनना प्रारंभ किया था। वह स्वयं कर्म ही हार कर समर्पण करता जा रहा है। अप्रमत्तता अब बढ़ रही है। अप्रमत्तता मतलब प्रमाद को कहते हैं, है ना। तो मतलब प्रमाद रहित। प्रमाद मतलब यहाँ पर क्या होता है, आत्मा में आत्मा में आदर का न होना या कल्याण की भावना का न होना प्रमाद कहलाता है। आज नहीं कल कर लेंगे, क्या कर लेंगे, ठीक है, अच्छे कर्म करने हैं कभी और कर लेंगे, सामायिक करना है कभी और कर लेंगे।
इवन प्रतिक्रमण है, कभी और कर लेंगे, है ना। इस तरह से जो हम फ्यूचर के लिए अभी तो बहुत समय है टाल देते रहते हैं, ये क्या है, ये प्रमाद है। ठीक है ना। और अ, आध्यात्म में या स्पिरिचुअल जर्नी में प्रमाद का कोई स्थान नहीं है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, है ना। तो उस अपेक्षा से अप्रमत्तता अब बढ़ रही है। अब भगवान के अंदर किसी तरह का कोई प्रमाद नहीं है। निरंतरता किसमें है, ध्यान किसका है, आत्मा का ध्यान है ना। एक क्षण भी आत्मा से ध्यान नहीं हट रहा है ना। ध्यान हटेगा तो मतलब प्रमाद आ गया। आत्मा से ध्यान हट ही नहीं रहा है, और ध्यान आत्मा में लगने से कर्म की शक्ति ढीली पड़ती चली जा रही है। मतलब अनंत अनंत गुणी होकर निर्जरा होती जा रही है, कर्म खत्म होते जा रहे हैं। कितना ही समय बीत गया कि अप्रमत्त से उपयोग फिर प्रमत्त बन जाता था, ऊपर नहीं उठ पाता था। पर विशुद्धि की साम्राज्य भी बढ़ता रहा, और आज उस साम्राज्य ने सारी हिम्मत लगाकर चढ़ाई कर दी, है ना। अभी तक क्या होता था, कषाय उदय में आ जाती थी और फिर से उनका ध्यान डिस्टर्ब हो जाता था। ठीक है ना। लेकिन आज क्या कर दिया, आज कुछ अलग कर दिया। विशुद्धि निरंतर एक एक क्षण, एक एक समय बढ़ती ही चली जा रही है भगवान की। ठीक है ना। और उस साम्राज्य से सारी हिम्मत लगाकर चढ़ाई कर दी, किस पर, कर्मों के साम्राज्य पर। चढ़ते ही अपूर्व परिणाम, ऐसे परिणाम होने लगे अंदर में जो पहले कभी नहीं हुए थे। तभी तो भगवान टिके रहेंगे ना उस आनंद में, जब ऐसे कभी परिणाम देखे ही नहीं। अद्भुत आनंद, अपूर्व अद्भुत आनंद जो पहले कभी नहीं आया, है ना। तो भगवान क्या, उनको तो उसी में अब अच्छा लग रहा है, और उसी की निरंतरता अंतर मुहूर्त तक बनी रहे तो केवल ज्ञान हो जाएगा। यहाँ से मोह सेना की समस्त व्यवस्था समझ में आ गई, और अनंत गुणी विशुद्धि की शक्ति बढ़ी। तभी पा लिया वह बिंदु कि अब जमाने की कोई भी ताकत हमारी इस अनंत अनंत व्यापी विशुद्धि सेना को पीछे नहीं ला सकती। और अब सहज गति बढ़ती जा रही है। किसकी गति बढ़ती जा रही है, अंदर से जो विशुद्धि की, एक तरह का कह लीजिए, जैसे कहते हैं ना, हम कई बार ध्यान करते हैं तो वाइट लाइट को अपन कहते हैं कि ऐसा महसूस करो, आपके सिर के ऊपर के भाग से एक वाइट लाइट अंदर प्रवेश कर रही है और सारे में व्याप्त हो रही है। ऐसे ही प्रभु के अंदर विशुद्धि की जो प्रकाश है वो बढ़ता चला जा रहा है, और उसमें कर्म जो है, अंधकार जो है कर्मों का, वो हटता चला जा रहा है। ठीक है ना। चहुं और खलबली मच गई, दुर्गम पहाड़ियां। अच्छा, अब ये ऐसा कुछ नहीं कि भगवान कहीं वॉर पे जा रहे हैं। भगवान तो अपने तीव्र प्रगाढ़ ध्यान में लगे हैं। ठीक है ना। ये सिर्फ लेखक जो लिखने वाले हैं वो एक तरह का सीन क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि विशुद्धि जो है कर्मों से लड़ रही है, ध्यान कर्मों से लड़ रहा है। ठीक है। तो किस तरह के रास्ते हैं, दुर्गम पहाड़ियां, अगम्य रास्ते, सब कुछ सुलझे से नजर आने लगे। सर्वप्रथम राजा के अंगरक्षकों पर धावा बोला गया। कौन है राजा अंगरक्षक, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान कषाय। ठीक है। जो अंदर में प्रवेश करने ही नहीं दे पा रही थी, जिसके कारण कि व्रत लेने का मन नहीं होता, है ना। जिसके कारण आगे बढ़ने का, मुनि बनने का इंटरेस्ट नहीं होता, तो उनको तो सबसे पहले खत्म कर ही दिया। पर देखे नहीं थे तद उपरांत काम की अभिलाषा पैदा करने वाले वेद त्रय को क्रम क्रम से नष्ट किया। मतलब वेद, भगवान के जो वेद थे, अब ये बात कर रहे हैं सत्ता में पड़े हुए कर्मों के बैलेंस को। जो उदय में चल रहा है पुरुष वेद, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो सत्ता में पड़े हुए बैलेंस कर्म है, उनको नष्ट किया जा रहा है। पश्चात नव नो कषाय को, जो कषायों की हाँ में हाँ मिलाती रहती थी, उनको नष्ट किया। सत्ता से, बैलेंस से, है ना। उन नौ कषाय जो कर्म होते हैं उनको भी खत्म कर दिया। अब कुछ भी दबाया नहीं जा रहा था। पिछले भवों में क्या करके आ गए थे, पिछले भव में उन कर्मों को दबा दिया था, जिसके कारण वो वापस से उठ खड़े हुए, है ना।
तो कह रहे हैं अब कुछ दबा नहीं रहे, अर्ध मृतक कर नहीं छोड़ा, बिल्कुल खत्म मार कर ही छोड़ा। निशेष श्वास जब तक ना मिट जाए तब तक यह सेना आगे नहीं बढ़ती। एक एक कर्म को जड़ से उखाड़ रहे हैं। और ये खुद वो चारू एक चीज कर्नल है। पूछनी थी। हाँ, चारू एक चीज पूछनी थी। जैसे पहले पहले भव में भी तो सर्वार्थ सिद्धि वगैरह पर चले गए थे, तो तब भी कर्म नहीं कटे थे पूरे। नहीं कटे ना, तभी तो 1000 वर्ष की तपस्या करनी पड़ी, ओके। है ना। बहुत क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि पे तो तभी पहुंचते हैं ना जब सब। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा। कपाट ओके। सिद्धि में सब कर्म कटे हैं इसलिए जाएंगे, ऐसा नहीं। तपस्या ओके। अच्छी थी, है ना, तो ओके। इसलिए चले गए। वो तो एक तरह का भोगना है ना वहां तो। अच्छा ठीक है। निश्वेश निशेष श्वास जब तक न मिट जाए तब तक यह सेना आगे नहीं बढ़ती। ठीक, उनको बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंक रहे हैं। अत्यंत क्रुद्ध हो सबसे प्रमुख और सबसे अग्रणीय चलने वाले क्रोध की संज्वलनता बहुत देर में पकड़ में आई, और उसको पकड़ते ही मान माया स्वमेव हिम्मत हार कर निस्तो नाबूद हो गई। क्रोध, मान और माया, ये तीन कर्म जो थे उनको खत्म कर दिया, यानी नौवे नौवे गुण स्थान में बढ़ गए। ठीक। पश्चात लोभ ने अपनी सेना भेजी और स्वयं गूढ़ हो बैठा रहा गहराई तक अंतस्तल में, क्योंकि सूक्ष्म लोभ जो है 10वें गुण स्थान तक रहता है। राइट। तो अब लोभ ने अपनी सेना भेजी और खुद जाकर छुप गया। उसको पकड़ में नहीं आना, बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि वह सेना भी परास्त हुई बारी बारी से, पर उस लोभ का सूक्ष्म परिणमन होने से विशुद्धि दूर दूर तक चली गई, पर वह लोभ अभी पकड़ से बाहर रहा। सभी ने सोचा कि हम विजयी हुए। चारों ओर कर्म के इस महासमर में दया की ढाल पकड़े हुए महायोद्धा ज्ञान रूपी तीक्ष्ण हथियार बांधे हुए चारित्र रूपी ध्वजा फहराते हुए अतिशय आनंदित हैं। सबको क्या लग रहा है कि अरे हम तो जीत रहे हैं, जबकि लोभ छुप कर बैठा है। लोभ की सेना तो मारी गई, लेकिन लोभ अभी भी जीवित है। तभी आत्मा की आवाज आई, अभी मत रुको। इस दुर्गम दुर्लंघ पहाड़ी से पार वह लोभ तंत्र बैठा है जो सुरक्षित है। इस कृष्टीकरण की क्रिया को जारी रखो और सूक्ष्म ध्यान को करो, और डीपर चले जाओ अपने ध्यान में। समस्त कर्मों में बलवान मोह का यह अंतिम योद्धा है। मोह मतलब मोहनीय कर्म का। मोहनीय कर्म के चार होते हैं ना, चारित्र मोहनीय के, क्रोध, मान, माया, लोभ। लोभ जो होता है उसका सबसे एंड में मरता है, एंड में क्षय होता है। समझ लीजिए, ये अंतिम योद्धा है जो अत्यंत दुर्बल हो चुका है, पर इसकी श्वास चल रही है। अब दया नहीं करना, अन्यथा आप ही हार जाओगे। निर्दयता से बढ़े चलो। और वह सूक्ष्म लालिमा को पकड़ लिया गया। इसी के आश्रित तो केवल ज्ञान और केवल दर्शन के महाशिखर बंदी हैं, कैद हैं, है ना। जब तक लोभ का क्षय नहीं होगा तब तक केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट नहीं होगा, क्योंकि पहले मोहनीय कर्म जाता है, उसके बाद दर्शनावर्णीय और ज्ञानावर्णीय जाते हैं। ठीक। इसीलिए कहा कि इसी के कारण केवल ज्ञान और केवल दर्शन क्या है, बंदी बने हुए हैं, वो फ्री नहीं हो पा रहे हैं। स्वयं बंदी नहीं, यह सूक्ष्म लोभ, पर अपने अस्तित्व से शक्तिमान इसने बना रखा है ज्ञान दर्शन और अंतराय के दृढ़ कपाटों को। और वह लोभ आत्मा पर कोई प्रभाव न डालता हुआ रंग भूमि में सदा के लिए चला गया। गुणों का कोश बढ़ता चला जा रहा है, और आज मिला वह सर्व विशुद्ध चारित्र का महल, जिसमें वह शिवांगना मेरी प्रतीक्षा में बैठी है। यानी क्या, भगवान को केवल ज्ञान हो गया यथाख्या चारित्र के प्रासाद में। यथाख्या चारित्र 13वें गुणस्थान में होता है, और भगवान ने यथाख्या चारित्र के प्रासाद में प्रवेश कर लिया। देखा कि पीछे मोह की समस्त सत्ता प्रलयित हो गई, और तदनंतर दृढ़ कपाटों पर खड़े विशुद्ध स्वामी को देख ज्ञान दर्शन और शक्ति को आवरित करने वाले योद्धा क्षीण मोह के द्वार पर वृषभ वृषभात्म को देख डर गए, और छैने छैने समर्पित हो सदा के लिए उस द्वार को
छोड़ दिया। पश्चात निराबाद विशुद्धि के प्रासाद में प्रवेश होता चला गया और पा लिया अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य, अविनश्वर भोग, अक्षय उपभोग दे दिया स्व में आकर पूर्णतः पर का दान पर को। ठीक है ना। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का दिन था जब यह अनंत साम्राज्य हाथ आया, यानी भगवान को केवल ज्ञान हो गया और विश्व को क्या, उसकी भूत भविष्य परिणतियों को प्रत्यक्ष पाया, हाथ में रखे सहस्र पहलूदार मनोहारी मणि की तरह। मतलब सब कुछ उनके ज्ञान में झलकने लगा। विश्व में खलबली मच गई। ऑफ कोर्स, है ना। जब भगवान को केवल ज्ञान होता है तो अगेन ज्ञान कल्याणक मनाया जाता है ना। और ज्ञान कल्याणक या कोई भी कल्याणक जब मनता है तो देवों के आसन कंपायमान हो जाते हैं। तो कहा विश्व में खलबली मच गई, है ना। आगे इसको अपन अगले हफ्ते कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक कि किसी को कुछ शेयर करना है, पूछना है। क्लियर हो रहा है? थोड़ा सा टेक्निकल हो गया था विषय। अपने में ये वर्षी तब का व्रत है कि नहीं? मेरे जानने में नहीं आता आंटी, अच्छा, कभी सुनो। चलिए, जिनवानी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। नौ पढ़ने में करना। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय चालू सभी। जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।